हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सतेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सतेंद्र सर क्लासेस पर। तो बेटा, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है? अगर आपको कोई सोल्ट दे दिया जाए, कोई सब्सटेंस दे दिया जाए, ठीक है ना, और अगर आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओ तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है ना, मीन्स इलेक्ट्रोलिसिस जब भी होगा तो दो इलेक्ट्रोड पर आपकी रिएक्शन होनी है, कैथोड पर और एनोड पर। तो कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। चलिए जानते हैं कैसे बनाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको वाटर के रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में, और OH नेगेटिव के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो एक बार हम पहले बेटा वो चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ वाटर। देखिए, अगर हम वाटर का रिडक्शन कराएं तो वाटर केस में जो रिडक्शन रिएक्शन है वो आपकी कुछ इस तरीके से आती है। ठीक है। देखिए, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, चार। यहाँ भी दो हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, यहाँ पर दो ऑक्सीजन बैलेंस है। तो वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है इसका, ये होता है बेटा आपका -0.83 वोल्ट। ये याद रखोगे आप। ठीक है। यूज करके बताएंगे अभी इसका क्या यूज होना है। फिर आता है रिडक्शन ऑफ, सॉरी, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। तो वाटर की ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन बैलेंस है। तो ये जो वैल्यू होती है वाटर की ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं बेटा, ये होता है आपका -1.23 वोल्ट। ठीक है। तो मैंने आपको याद कीजिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में एक रिलेशन बताया था। तो वो रिलेशन क्या था? नेगेटिव का रिलेशन होता था दोनों में। लेकिन मैंने कहा था बेटा, ये केस एक जगह काम नहीं करता, और वो केस कौन सा? वाटर। ये रिलेशन मैंने आपको बताया था। नोट के लिए मैंने ऊपर ई लगा दिया है, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, और मैंने बताया था ये एक जगह पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, और वो केस कौन सा आपका? वाटर, एक्सेप्ट वाटर। देख सकते हो वाटर के केस में बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी नेगेटिव में होता है, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी नेगेटिव में होता है। ठीक है ना, सिर्फ वाटर को छोड़कर ये बाकी हर जगह काम करेगा। अब देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ OH नेगेटिव। इसके बाद हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा बढ़िया वाला। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इतना डिटेल में आपको स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। देखिए, तो ये रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी है बेटा। ठीक है ना। इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये होता है -0.40 वोल्ट। ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, अब इसका हम यूज़ करेंगे। तो देखिए बेटा, अब हम चलते बेटा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर। वैल्यू आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है। चलिए अब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर बात करते हैं। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस जब भी होगा तो दो इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन होनी है, कैथोड पर और एनोड पर। मान लीजिए कैथोड पर हमारे पास दो सब्सटेंस गिवन है, ए और बी। ठीक है। और कैथोड पर प्रोसेस कौन सा होता है? हमेशा इस पर रिडक्शन होता है, ऑलवेज रिडक्शन, ऑलवेज रिडक्शन।
ठीक है, तो होना एक का ही है बेटा, दो चीजें प्रेजेंट है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है एक ही हो, एक ही में तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर कैथोड पर एक ही सब्सटेंस है तो बेटा उसी का रिडक्शन होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा आ जाए तो फिर किसका रिडक्शन होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे बेटा, हम उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को देखेंगे। दो फॉर एग्जांपल ए और बी में से जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका हमेशा क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर लिखें, substance having substance having greater value of substance having greater value of standard reduction potential undergoes reduction। अभी एग्जांपल से क्लियर भी करेंगे, बेफिक्र रहिए। ठीक है, वही एनोड पर होगा बेटा ऑक्सीडेशन। एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। मान लीजिए दो ही सब्सटेंस है, अब दो सब्सटेंस पे तो आप ऐसे भी डिसाइड कर सकते हो डायरेक्ट बेटा, यहाँ से आपको पता चल गया कि किसका रिडक्शन होना है तो दूसरे का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, लेकिन कुछ जरूरी नहीं, ठीक है, लेकिन सिलेबस में तो चल जाएगा। देखिए एनोड पर क्या होना है, ऑलवेज ऑक्सीडेशन। तो जब आप एनोड का डाटा चेक करोगे तो एनोड पर आप क्या चेक करोगे हमेशा कि किसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। एनोड पर क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर चेक करोगे जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। ठीक है, तो लिखोगे substance having substance having substance having greater value of substance having greater value of standard oxidation potential undergoes oxidation। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। उससे पहले एक चीज देखिए, जब बेटा हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं, ये हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थी, ये इलेक्ट्रोड्स होती थी, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट होता था, ये होता था। ठीक है ना, हमने इसमें कोई सब्सटेंस डाला, ठीक है, हम उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे क्या प्रोडक्ट बनेंगे। अब देखो इसमें इलेक्ट्रोड भी होती है बेटा। अगर मान लो क्वेश्चन में इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं है, आपको नहीं बता रखा कि कौन सी इलेक्ट्रोड का यूज करके हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड को बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रोड लेके चलोगे कि जो आपको गिवन है उसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज किया गया है। और जनरली हम कौन सी यूज करते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मान के चलेंगे। अगर इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं है तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मान के चलेंगे, और मेंशन हो तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो एक नोट करके लिखोगे, if electrode is not given, then by default take platinum if electrode is not given, then by default take platinum as an electrode। ठीक है, और ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है बेटा, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेगी नहीं, ये सिर्फ अपना सरफेस देगी फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। सबसे पहला एग्जाम्पल है, हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं बेटा एसिडुलेटेड वाटर। एसिडुलेटेड का मतलब एसिड की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में मतलब H+ आयन होंगे, और दूसरा सब्सटेंस क्या है, H2O, और तीसरी इलेक्ट्रोड क्या है, प्लेटिनम। अब प्लेटिनम तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इसका तो रिएक्शन में कोई रोल होगा नहीं, तो इसका तो कोई प्रोडक्ट बनेगा नहीं। तो अब देखिए हम कंपेयर करते हैं बेटा, हमें डिसाइड करना कि इन दोनों में से किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो पहले हम रिडक्शन देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमें पता है H+ का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है
ये कितना होता है बेटा 0। याद कीजिए वो पल जब हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाया था आपको, और हमने कहा था ये आपको हमेशा याद रखना है कि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, और वाटर का आज ही बताया हमने, वाटर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, -0.83 वोल्ट, -0.83 वोल्ट। अब जीरो वैल्यू बड़ी है या ये नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है, जीरो वाली वैल्यू बड़ी है, इतना तो मैथ आता होगा आपको। तो यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो H प्लस का जो है ये क्या है, वाटर से ज्यादा है। तो किसका रिडक्शन होगा बेटा, H प्लस का रिडक्शन होगा। और रिडक्शन किस पर होता है, कैथोड पर। यानी कि कैथोड पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो H प्लस की रिडक्शन रिएक्शन से बनेगा। और H प्लस की आप रिडक्शन रिएक्शन लिखोगे तो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। ठीक है, अब बात करें एनोड पर, तो अब आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आंसर करेक्ट आएगा। अब H प्लस का तो रिडक्शन हो गया, तो H2O का क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन, वाटर का ऑक्सीडेशन कराओगे तो प्रोडक्ट क्या आएंगे आपके पास, ऑक्सीजन गैस। तो ये आपके प्रोडक्ट आ जाएंगे बेटा। कैथोड पर क्या आएगी, हाइड्रोजन गैस आएगी, और एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। यहां तक किसी बच्चे को 1 मिलीमीटर का भी डाउट नहीं होना चाहिए, 1 मिलीमीटर का भी डाउट। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा समझते रहिए, लास्ट तक जाते 11 एग्जाम्पल करेंगे, लास्ट तक जाते जाते सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो स्टेप वाइज चलेंगे, पहले सिंपल सिंपल केस लेके चलते हैं, बाद में अच्छे केसेस पर भी आएंगे। ठीक है ना, मतलब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल हीरे की तरह क्लियर होना चाहिए, डायमंड की तरह क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, चले आगे। चलिए अगला केस देखते हैं बेटा, 22 वाला। अगर हम एल्कलाइन वाटर, एल्कलाइन का मतलब क्या होगा, OH नेगेटिव होगा और वाटर H2O। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हम मान लेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोलिसिस कराया जा रहा है इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज हो रही है वो प्लेटिनम यूज हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए, अभी हमने OH नेगेटिव की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आपको बताई थी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। ठीक है, तो हमें जोन सी वैल्यूज पता होंगी वही कंपेयर करेंगे। तो हमें OH नेगेटिव की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पता है, तो अब की बार हम बेटा इनका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंपेयर करेंगे। तो इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये कितना आया था, -0.40 वोल्ट। अच्छा वोल्ट वोल्ट लिखा ना पीछे, कोई हाँ लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, और वाटर की बात करें, वाटर का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अरे ये स्टैंडर्ड लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी नोट लगा हुआ है, आदत से मजबूर। ठीक है, अब वाटर का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको बताया था, माइनस कितना था बेटा, सॉरी -1.23। ठीक है ना, रिडक्शन था -0.83 वोल्ट, ऑक्सीडेशन है -1.23। दोनों वैल्यूज को कंपेयर करके बताइए किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। ये वाली वैल्यू ज्यादा है, नेगेटिव में वैल्यू जितनी छोटी होती है वो उतनी बड़ी मानी जाती है। ठीक है ना, ये नंबर लाइन पर आप ड्रॉ करोगे, नंबर लाइन पर आप ड्रॉ करोगे तो ये वैल्यू बाद में आएगी। ठीक है ना, और ये वैल्यू जीरो के पास आएगी, ये पहले आएगी। ठीक है, मतलब जीरो के पास इस तरफ से जाएंगे तो पहले ये पड़ेगा फिर ये आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है किसका, OH नेगेटिव का, ये बेटा ज्यादा है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर। तो अब बताइए किसका ऑक्सीडेशन होगा, OH नेगेटिव का। OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन तो एनोड पर होगा। ठीक है, तो कैथोड पर क्या होगा बेटा, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका होगा, वाटर का होगा। तो पहले हमने किसको कंपेयर किया है, इस बार हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को, SOP को, क्योंकि हमें उसकी वैल्यूज पता थी। तो हमें पता चल गया कि OH नेगेटिव का क्या होना बेटा, ऑक्सीडेशन होना। तो लिख दीजिए इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, 4OH नेगेटिव गिव्स 2H2O प्लस O2 गिव्स 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अब कैथोड पर क्या होना, रिडक्शन होना है। रिडक्शन किसका होगा, वाटर का होगा। तो रिडक्शन होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, OH नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो ये प्रोडक्ट आ जाएंगे। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। वो जो रिएक्शन आपको स्टार्टिंग में 3 बताइए वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तो 2 केस हुए हैं, अब धीरे धीरे देखिए 9 केस और पढ़ने हैं, बड़े आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है ना,
थोड़ा बहुत रिएक्शन लिखने में आपको दिक्कत हो रही होगी, अगर आपको रेडॉक्स आती है तो आप अच्छे से कर सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो। H2O के अंदर H प्लस और OH नेगेटिव होता है, तो रिडक्शन होगा तो H प्लस का होगा, H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा और OH नेगेटिव आपका एज इट इज बच जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। चलिए एक केस उसके आगे बढ़ने से पहले बेटा, अगर मान लो वो आपसे बोल दे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो प्रोडक्ट क्या होगा, तो अब की बार तो सब्सटेंस वाटर ही है ना, तो उसी का रिडक्शन होगा, उसी का ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पर वाटर की रिडक्शन रिएक्शन लिख लीजिए और एनोड पर वाटर की ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। एक सब्सटेंस हो तो उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, तो वो आप अपने आप लिख लेना, ठीक है ना। देखो अगर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करा रहे हो आप, आपके पास कैथोड पर ये रिएक्शन होगी, एनोड पर ये रिएक्शन होगी, सिंपली ये प्रोडक्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए अब आते थोड़े बढ़िया से केस की तरफ। देखिए अब की बार इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम तो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, अब हम वो भी लेके आएंगे बीच में, टेंशन ना लें। विदाउट अगर हम कोई दूसरी इलेक्ट्रोड ले ले जो इनर्ट ना हो तो क्या होगा, वो भी करेंगे, आप पेशेंस रखिए, बेफिक्र रहिए। तो एक्वस का मतलब वाटर। अब NaCl को जब आप पानी में डालोगे तो आयंस में टूटेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब एक चीज ध्यान रखना हमेशा बेटा, कैथोड पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो इसके पास कौन कौन से पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होगा, Na पॉजिटिव आएगा इसके पास। न्यूट्रल सब्सटेंस भी इसके पास आ सकता है, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। अब ध्यान से कहानी सुनना। अब बात करें एनोड पर। एनोड पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही पढ़ रहे हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, तो Na पॉजिटिव तो इसके पास आएगा नहीं, लेकिन नेगेटिव तो आ सकता है और न्यूट्रल भी आ सकता है। ये दो चीज़ आप माइंड में हमेशा रखो, ठीक है ना। ऐसे भी याद रख सकते हो, Cc कैथोड की तरफ कैटायन आएगा, ठीक है ना, और Aa एनोड की तरफ एनायन आएगा। CCAA कैथोड की तरफ कैटायन आएगा, एनोड की तरफ एनायन आएगा, नहीं तो सिंपल सा अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। इस पर नेगेटिव है तो न्यूट्रल वाले सब्सटेंसेस की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, और पॉजिटिव चार्ज वाले। इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज वाले इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं और न्यूट्रल बॉडी जा सकती है, बस इतना आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब देखो इसको समझना, हम प्रॉपर तरीके से लिखवाऊंगा अभी। पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, अब याद करो वो पल जब हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख कर बताओ सर का नाम, है ना। अन्नू मलिक, फिर बीच में पानी, ठीक है ना। अन्नू मलिक जो कोरियोग्राफी करता है, अन्नू मलिक, है ना, ने जो कोरियोग्राफी की है, उस फालतू सीढ़ी को निकाल कर सड़क पर फेंक दो, छापा, याद है। उस सीरीज का यूज होगा, मैंने कहा था जब वो सीरीज आपको लिखवाई थी, उस सीरीज का हम यूज करते हैं ये डिसाइड करने में कि किसका रिडक्शन होगा, ठीक है ना। तो उस सीरीज में मान लीजिए दो मेंबर है, ये मान लीजिए आपकी सीरीज थी ABC, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत सारी है नीचे तक, जैसे लिख कर बताओ सर का नाम, ये बताया था ना। तो मैंने आपको क्या कहा था, जो नीचे होगा, अगर आपको इन दोनों में से कंपेयर करो, पोटेशियम और बेरियम, इन दोनों को कंपेयर करो, तो किसका रिडक्शन होगा बेटा, जो नीचे होगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ठीक है ना। क्या होता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो जब तक हम H प्लस से ऊपर जितने भी मेंबर थे उनके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू थी वो क्या थी, नेगेटिव थी, और नीचे इसके जितने थे इनके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी बेटा, पॉजिटिव थी, ठीक है ना। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये जो ई नोट वैल्यू है ये लेस नेगेटिव होती जा रही है, क्या होती जा रही है, देख रहे हो ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, यानी कि लेस नेगेटिव होती जा रही है। तो यानी एक तरीके से आप बोलो नीचे जाओगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। नीचे क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है। तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट बोला था कि जो भी सब्सटेंस नीचे प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसका हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो अब याद कीजिए इस पल को, इन दोनों में से कौन नीचे प्रेजेंट है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा हो तो बेटा मुझे दोबारा वो निकालनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, तो इतना टाइम मैं खराब नहीं करूंगा, मुझे याद है और मैंने आपको याद भी करवाया। अपने नोट्स पीछे से पलट कर देख लीजिए, वाटर नीचे मिलेगा, मैं आपको बता भी देता हूँ, देखो लिख कर बताओ, ये आएगा। अब इसको हटा दें,
ठीक है, तो यहाँ इसके यहाँ आएगा, फिर इसके बाद वाटर आता था। ठीक है, तो वाटर देखिए, वाटर ये है और ये क्या है आपका यहाँ पर सोडियम है, मतलब नीचे वाटर आएगा। ठीक है, तो कौन सा नीचे है बेटा, वाटर नीचे है। तो वाटर नीचे है तो रिडक्शन किसका होना है, वाटर का होना है। ठीक है ना, ये सीरीज मैंने आपको बताई थी, समझाई थी। तो इन दोनों में से बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, बताइए। वाटर नीचे आया तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो हमें पता है कि कैथोड पर अब हमारा किसका प्रोडक्ट बनेगा, H2O का बनेगा। कैथोड पर किसका प्रोडक्ट बनेगा, H2O का बनेगा। समझ लेना इस केस को, ये तो ठीक था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब आते हैं यहाँ पर, तो ये डिसाइड हो गया। अब देखो इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ये होता है बेटा -1.36 वोल्ट। और वाटर का हमने पढ़ा अभी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है, -1.23 वोल्ट। किसकी वैल्यू ज्यादा है, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा है, वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो अगर ये ज्यादा है तो वाटर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। और जब हम वाटर का ऑक्सीडेशन कराते हैं, जब हम वाटर का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये प्रोडक्ट बनता है। ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, यहां तक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, वाटर का ज्यादा है, तो गैस कौन सी निकलेगी, ऑक्सीजन। लेकिन एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इतने पोटेंशियल पर तो ऑक्सीजन गैस नहीं निकल सकती, इतने पोटेंशियल पर ऑक्सीजन गैस नहीं निकल सकती। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन गैस को रिलीज होना है तो हमें एक्स्ट्रा इतना पोटेंशियल और चाहिए, हमें क्या चाहिए, इतना एक्स्ट्रा पोटेंशियल और चाहिए। ठीक है ना, तभी ये गैस रिलीज होगी। और अगर ये इतना पोटेंशियल चाहिए तो एक बात बताओ, अगर आप इसको कर दोगे, इसमें 0.5 ऐड कर देना आप, तो अब कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, अगर हमने ऐसा किया, ऐसा किया, तो अब की बार फिर तो ये वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, ये वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो और ये ज्यादा हो जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए फिर, क्लोरीन, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। नहीं तो सिंपल सी भाषा में समझिए, उसको भी इतना भी छोड़िए, इतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, आप सिंपल सी भाषा में समझिए। ऑक्सीजन गैस रिलीज कराने के लिए बेटा इतने एक्स्ट्रा वोल्टेज की जरूरत है, इसको बोलते हैं ओवर वोल्टेज। जबकि वाटर के पास कितना है, -1.23 वोल्ट है। तो उसको होना कितना चाहिए, अगर ऑक्सीजन गैस रिलीज होनी चाहिए तो -1.73 तक तो जाना चाहिए। ठीक है ना, जब भी जाकर वो रिलीज होगी। तो हम किसको मानेंगे, एक्सपेरिमेंट को मानेंगे या थ्योरेटिकल को मानेंगे। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो वो H2O का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, लेकिन है हो नहीं रहा। ठीक है, तो केमिस्ट्री में तो ऐसा होता है, पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर बाद में उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसलिए बोला गया बेटा, जब भी कोई भी हैलाइड और वाटर होंगे तो वहां पर ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट आता है। हमें 0.5 क्लोरीन के इसमें में, सॉरी ऑक्सीजन गैस अगर रिलीज करानी है तो 0.5 वोल्ट एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए, ओवर वोल्टेज चाहिए। इसीलिए यहाँ पर वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होगा। वाटर का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम वाटर का ऑक्सीडेशन करते हैं तो O2 गैस रिलीज होती है, और O2 गैस रिलीज होने के लिए हमें इतने एक्स्ट्रा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, लेकिन हमारे पास ये वोल्टेज है। क्लियर है, अगर समझ आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो आप सिंपली याद रखोगे, जब भी हैलाइड और वाटर होगा तो आप किसका ऑक्सीडेशन कराओगे, हमेशा बेटा हैलाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे। बाकी सारी कहानी में लिखवाता भी हूँ। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो पहले हम कैथोड का तो हमने डिसाइड कर लिया था। एक काम करते प्रॉपर तरीके से बात करते हैं, बात देखिए। तो अगर हम बात करें कैथोड पर, ऐसे कर लेते हैं कैथोड। तो कैथोड पर हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं बेटा, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है तो Na पॉजिटिव आएगा और वाटर आएगा। अब समझिए, जिसको थोड़ा बहुत भी 1 मिलीमीटर का भी डाउट होगा अब अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो किसका SRP ज्यादा है बेटा, वाटर का SRP ज्यादा है। E0 ऑफ वाटर, क्योंकि ये नीचे आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इज ग्रेटर देन E0 ऑफ Na पॉजिटिव। ठीक है, तो वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो किसका रिडक्शन होगा बेटा, वाटर का।
रिडक्शन है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, हाँ, तो ये रिएक्शन थी हमारी। ठीक है, तो कैथोड पर तो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा बेटा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट, आ गया कैथोड का। अब हम आते हैं एनोड पर। कैथोड में तो किसी को कोई डाउट नहीं, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Na पॉजिटिव से ज़्यादा है, इसलिए हमने क्या करा दिया, इसका रिडक्शन करा दिया। ठीक है, चलिए अब एनोड पर बात करते हैं। तो एनोड पर हमारे पास क्या क्या होगा बेटा, Cl नेगेटिव और वाटर। Cl नेगेटिव और वाटर, तो यहाँ से हम इनकी ऑक्सीडेशन SOP को कंपेयर करते हैं। इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.36 वोल्ट, और इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो है -1.23 वोल्ट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से बोले ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Cl नेगेटिव। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अब हम, वाटर का तो किसका ऑक्सीडेशन होगा बेटा, वाटर का। ठीक है, बट experiment shows that experiment shows that for the release of experiment shows that for the release of oxygen gas at anode requires extra -0.5 volt, that is over voltage, hence, जब ये तो अवेलेबल नहीं है, hence oxidation of Cl negative takes place। ठीक है, तो Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये हमारा आंसर होगा बेटा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पर, ये आंसर होगा। तो कई बार पेपर में वो आपसे पूछ लेता है कि अगर हम हेलाइड आयन का और वाटर का ऑक्सीडेशन कराएं इलेक्ट्रोलिसिस में तो किसका ऑक्सीडेशन होगा और क्यों, यह बता देगा आपको कि प्रोडक्ट O2 नहीं बनता, क्लोरीन गैस बनता है, इसका रीजन बताइए। तो ये रीजन आपके सामने है। ठीक है, तो इसे अब एक नोट लिखवा देता हूँ। तो बस एक यही दिक्कत होने वाली थी, बस इसी केस में आपको दिक्कत होने वाली, नहीं तो अब जितने लॉजिक्स आपको बताएं वही लॉजिक्स काम करेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो जितना आपको पहले पढ़ाया अब एक नोट, उसके बाद चीज़ें देखिए बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए आगे, चलिए बेटा एक नोट करके एक पॉइंट लिखिए। एट एनोड when halide and water are present, when halide
एंड वाटर आर प्रेजेंट, हेलाइड का मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। व्हेन हेलाइड एंड वाटर आर प्रेजेंट then at anode, when halide and water are present, then oxidation of oxidation of halide takes place. Then oxidation of halide takes place. Then oxidation of halide takes place. ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? चलें आगे, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, क्योंकि अभी हमें टोटल 11 केस डिस्कस करने हैं, अभी तुम फोर्थ पर आए हैं, तो जल्दी जल्दी चलेगा। देखिए हर चीज में कुछ ना कुछ सीखोगे। एक्वस H2O है, कॉपर सल्फेट का मतलब Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी ये हैवियर आयन आते हैं, हैवियर आयन, हैवियर का मतलब जैसे 3-4 एटम हो, पॉलीएटॉमिक आयन्स आते हैं, तो इनका कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इनका कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए ये जो SO4 होता है ना 2 नेगेटिव, अगर आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे x -8 इक्वल टू -2, तो x कितना आ गया यहाँ से +6। और सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये आती है 286। तो सल्फर ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है? 6 कर सकता है। तो सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +6, ठीक है ना। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, सल्फर की मैक्सिमम कितनी हो सकती है बेटा? +6, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 6 से ज़्यादा तो ये कभी रिलीज कर नहीं सकता। और यहाँ भी कितनी आई है? 6। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकता, मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो रिलीज कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। तो बेटा ये तो पहले ही ऑक्सीडेशन इसका मैक्सिमम है ना, ये पहले ही अपनी ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कैथोड पर, अब देखिए अगर हम कैथोड पर बात करें तो कैथोड पर हमारे पास क्या क्या आएगा? कैथोड पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। कैथोड पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो इसकी तरफ पॉजिटिव आयन आ सकता है और न्यूट्रल आ सकता है, ठीक है। अब देख लीजिए रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर नीचे आता, छापा, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर छापा से याद रखते हैं हम, छापा से कॉपर ये नीचे आता है। तो इसका जो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इन दोनों में से हम डायरेक्ट अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो किसका ज्यादा है बेटा? कॉपर का ज्यादा है, इज ग्रेटर देन ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखिए इसको आप, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये आपको नीचे मिलेगा, वाटर ऊपर मिलेगा, तो जो नीचे होगा उसी का क्या होना है बेटा? रिडक्शन होना है। तो हमारा कैथोड पर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा प्रोडक्ट कैथोड का। अब एनोड की बात करें, एनोड की कहानी तो मैं बता चुका हूं, इस चीज को लिखवा देता हूं, पहले देख लीजिए। SO4 एक बार लिखूंगा बेटा, बार बार नहीं लिखाऊंगा, आगे ऐसे कैसे आएंगे। SO4 2 नेगेटिव डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन because sulfur because in this कर लेते, because ऐसे sulfur in SO4 2 negative is present in maximum oxidation state, maximum oxidation state,
क्योंकि सल्फर ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो अगर आप एनोड की बात करें, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं एनोड की अगर हम बात करते हैं, तो एनोड पर बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव में हमारे पास SO4 नेगेटिव है, और न्यूट्रल आ सकता है। न्यूट्रल में क्या है, वाटर है। इसका तो हो नहीं सकता, अब ऑक्सीडेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, अब वाटर का होगा। तो यहाँ पर एनोड का जो वर्ड ऑक्सीडेशन कराओगे, तो ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया, तो भारी भारी आयंस आएंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, और मैंने पूरा कॉन्सेप्ट भी बता दिया, ठीक है ना। तो कैसे कंपेयर करना है, ठीक है। चलिए आगे बेटा, आगे बढ़े। जल्दी कीजिए। चलिए, अब तो सिंपल है। एक्वस HNO3 है, ठीक है ना। अब जल्दी जल्दी बना दे। एक्वस का मतलब H2O, HNO3 को पानी में डालोगे, एसिड है, H+ आयन देगा और नाइट्रेट आयन देगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, नाइट्रोजन की +5 आएगी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2,5। ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, 5 कर सकता है। सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी इसकी, +5। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5, ठीक है। और आप NO3 में निकाल के देखोगे, इसमें भी कितनी आएगी, +5। देख सकते हो। x माइनस ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, -2 इंटू 3 -6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +5। तो ये जो भारी भारी आंश दिखते हैं वैसे ही नहीं होगा इसका, ठीक है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैथोड पर बात करें, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, हमारे पास नेगेटिव है तो H+ अट्रैक्ट होगा, और H2O अभी हम कर चुके हैं, इतना बताने। किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा बेटा, H+ का। तो रिडक्शन किसका होगा, H+ का। तो H+ का रिडक्शन होगा। अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। मजा आ जाएगा जब आप खुद से करके देखोगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख लो कौन सा नीचे आ रहा है, H+ नीचे आएगा, ठीक है ना। और वैसे भी देख सकते हो ना, भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद नहीं है, तो H+ का SR पे कितना होता है, 0 होता है, और वाटर का कितना होता है, -0.83 वोल्ट होता है, तो 0 बड़ा होता है बेटा, ठीक है ना। तो ये बहुत समझा चुके हैं, अब जल्दी जल्दी से करते हैं। एनोड, एनोड पर कैसे चार्ज होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, NO3 आएगा इसकी तरफ, और वाटर आएगा, न्यूट्रल आ सकता है। इसका तो होना नहीं है। अब वाटर का लिख दीजिए ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट कीजिए। जब तक मैं थोड़ी सी सजावट कर देता हूँ। ठीक है, एक बार इसको रोक कर आप खुद से बना कर देखिए बेटा। आप इसको रोक कर खुद से बना कर देखिए, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा। 40 मिनट की 39 मिनट की क्लास हुई अभी, ठीक है ना। हालांकि ये क्लास 2 घंटे में, 2 घंटे का टॉपिक है, पूरा 2 घंटे लग जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारा जल्दी हो जाएगा रिकॉर्डिंग में, क्योंकि आपके कमेंट्स नहीं पढ़ने पड़ते थोड़ा। लेकिन मैं कमेंट बेटा आपके साइड में पढ़ता हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ का। जब आपकी क्लास चलती है तो मैं भी क्लास चलाकर आप लोगों के कमेंट देखता हूँ आप लोग पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, शेयर करते हो या नहीं करते हो, तो सारी चीज़ें देखता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको शेयर जरूर करें। मज़ा आ रहा नहीं, बीच बीच में कमेंट, अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हो, समझ आ रही हो, बीच में कमेंट करते रहिए बेटा, मैं देखता रहता हूँ, ठीक है। चलिए, अब एक्वस मतलब H2O, H2SO4 में से क्या आएगा, H+ आएगा,
SO4 नेगेटिव ये अभी हम कर चुके हैं। सल्फेट का तो होगा नहीं क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है ना। तो सिंपल डायरेक्ट लिख दें अब। तो कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा। हाँ जी देखिए, तो नेगेटिव है तो इसकी तरफ H प्लस आएगा और वाटर आएगा। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? H प्लस का ज़्यादा है, तो रिडक्शन किसका होगा? H प्लस का होगा। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वही प्रोडक्ट आ जाएंगे। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन करा होगा, क्योंकि इस पर क्या है बेटा, यहाँ पर आएगा आपका SO42 नेगेटिव और वाटर। इसका तो हो नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है ना। ऐसे मार देते हैं क्रॉस, यहाँ क्रॉस मार देते हैं, यहाँ राइट मार देते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए मैंने आपको बता ही रखा है, बार बार बताना अच्छा नहीं लगता। ई नॉट ऑफ आर पी ऑफ H प्लस इज ग्रेटर देन ई नॉट ऑफ आर पी ऑफ वाटर, ठीक है ना। चलिए, तो इसका ऑक्सीडेशन कराओगे, 4H प्लस प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। चलिए, निकल नाइट्रेट। अब देखिए, हाँ चलिए, अभी भी तो वही चल रहा है, अभी तो एक्वस मतलब वाटर। अब निकल नाइट्रेट को आप ब्रेक करोगे, ब्रेक करना मैंने सिखाया है, इस पर क्वेश्चन भी किया था हमने पिछली क्लास में, फैराडे लॉ का ये है, ठीक है। यहाँ भी आप देखोगे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगी, तो इसका तो हटाओ बाहर, इसका तो कुछ होना नहीं। तो कैथोड एनोड देखिए, तो कैथोड की बात करें, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, Ni2 पॉजिटिव और वाटर। अब आपको देखना है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में निकल 2 पॉजिटिव होता है, ये वाटर के नीचे आता है या वाटर के ऊपर। उस फालतू सीढ़ी को निकाल कर फेंक दो, निकाल कर, वहां पर आता है निकल 2 पॉजिटिव, ये वाटर के नीचे आएगा, ठीक है ना। एक दो बार लिख कर प्रैक्टिस कर लेना उस सीरीज की। तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है निकिल का, ये वाटर से ज्यादा है, ठीक है ना। अभी भी किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा हो, ये कैसे डिसाइड करते हैं बेटा, हमारी पिछली क्लास देखिए, शायद सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने की ट्रिक बताई थी। तो उस सीरीज में आप देखोगे, ठीक है ना, उस सीरीज में आप जो नीचे होता है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो निकल +2 जो होगा वो वाटर से नीचे मिलेगा, इसीलिए इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, निकल +2, तो रिडक्शन पोटेंशियल निकल +2 का ज़्यादा है, तो इसीलिए इसका रिडक्शन होगा। निकल +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स निकल। इसका एक शॉर्टकट भी है, ठीक है ना, लेकिन शॉर्टकट अभी आप लॉजिकली समझो, शॉर्टकट पर मत जाओ बेटा, ठीक है ना। चलिए, एनोड पर पॉजिटिव, तो इस पर क्या आएगा, NO3 आएगा और वाटर आएगा, तो ये तो कैंसिल। तो वाटर की लिख दीजिए रिएक्शन, 2H2O गिव्स 4H प्लस प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये प्रोडक्ट आ जाएंगे। इस क्लास के बेटा जैसे क्लास खत्म होती है, ठीक है ना, इसका रिवीजन जरूर करना है एक बार, ठीक है ना, क्योंकि इससे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी याद हो जाएगी, ठीक है ना। एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो गई तो कॉन्सेप्ट आप अपने आप कर लोगे। आपको बस ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हैलाइड आयंस की एक्सप्लेनेशन आपको याद रखनी है। अगर वो रीजन पूछ लेता है कि O2 प्रोडक्ट क्यों नहीं बनता, क्लोरीन गैस क्यों बनती है, उसकी एक्सप्लेनेशन, और ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ये काफी एक कॉन्सेप्ट होएगा बस, ये फिर ये फिनिश। चलिए, अब मोल्टन NaCl आ गया। देखो मोल्टन
पिघला हुआ NaCl है, पिघला हुआ NaCl है, तो इसमें क्या होगा, Na पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा। यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं आपको, यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं, ठीक है ना। कैथोड है, कैथोड पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव है तो इसकी तरफ क्या भाग कर आएगा, पॉजिटिव, यानी कि Na पॉजिटिव आएगा इसकी तरफ, ठीक है। तो इसी का रिडक्शन होना है, तो Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, ठीक है, सिंपल। ठीक है, एनोड की बात करो, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसकी तरफ कौन भाग कर आएगा, नेगेटिव वाला इसकी तरफ भाग कर आएगा, यानी कि Cl नेगेटिव। अब यहाँ तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, तो इसी का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई कंपटीशन ही नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आया गेम, अब की बार इलेक्ट्रोड आ गई आपके पास, अब की बार आ गई इलेक्ट्रोड, अब आएगा मजा, अब सारे दिमाग, अब मेंटोस खाया करो। अब देखो मेंटोस वाला गेम आ गया। एक्वस का मतलब H2O, निकल नाइट्रेट को ब्रेक करोगे Na2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, और अब की बार इलेक्ट्रोड भी है बेटा निकल, इलेक्ट्रोड भी है आपके पास निकल, ठीक है। चलिए तो कैथोड से स्टार्ट करते हैं। कैथोड, तो कैथोड पर बेटा नेगेटिव चार्ज होता है, तो न्यूट्रल और पॉजिटिव चीज इसके पास लेके आइए। न्यूट्रल वाटर, पॉजिटिव निकल 2 पॉजिटिव आएगा इसके पास, और क्या आ सकता है, निकल आ सकता है, ठीक है। अब ये चीज है, अब एक चीज समझना, कैथोड पर क्या होता है बेटा, रिडक्शन। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो मेटल्स होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, वो देते हैं। मेटल पर कैसा चार्ज होता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। तो अगर इस निकल का आप रिडक्शन कराओगे, अगर आप इस निकल का रिडक्शन कराओगे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। मेटल्स का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है ना। इस चीज को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेटल्स डज नॉट अंडरगो रिडक्शन। ठीक है, तो मेटल का तो रिडक्शन हो नहीं सकता, तो इसलिए कैथोड के पास ये दो आ गए, ठीक है। इन दोनों से हमें पता है, अभी डिसाइड किया था निकल नीचे आता है, निकल का SRP ज्यादा होता है, अभी किया ना, ये रहा निकल का, और वाटर में से किसका SRP ज्यादा, निकल का, तो निकल का प्रोडक्ट बनेगा। तो वहां पर ये सब मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो इतना तो आप समझ सकते हो, पीछे से देख भी सकते हो, अगर कोई चीज़ ना समझ आई तो ये बन गया निकल प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स निकल, ठीक है। अब एनोड की बात करें, एनोड पर है पॉजिटिव, तो अगर एनोड पर पॉजिटिव है तो इस पर नेगेटिव वाला आएगा, लेकिन ये ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, ये हट गया, ठीक है। वाटर आएगा, और क्या आएगा, निकल आएगा, ठीक है ना। निकल, अब यहाँ ऑक्सीडेशन तो हो सकता है, मेटल का रिडक्शन नहीं हो सकता, ऑक्सीडेशन तो हो ही सकता है, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, तो एनोड पर हम क्या चेक करेंगे, इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे, इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को चेक करेंगे, ठीक है। तो अब एक चीज याद रखना, हाँ ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। एक तो ये जो होते हैं छापा वाले, ऐसे समझिए, वो अगले अभी बताएंगे उसको, आप इधर देखिए आप,
तो वाटर का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है बेटा, ये कितना था? वाटर का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23 वोल्ट था। कितना था? -1.23 वोल्ट था। ठीक है। और जब हम उस पर आते हैं, जब आप नीचे आते हो तो देखो, उस फालतू सीढ़ी को निकाल कर सड़क पर फेंक दो। लेड मैंने हटा दिया, बीच में लेड भी आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर लेड भी आएगा, ठीक है, मतलब फिर यहाँ पर ये H+ आएगा, ठीक है ना, उसके बाद ये सब आता था। ठीक है। तो आप याद ध्यान रखोगे बेटा, जो निकेल जो होता है, निकेल का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो वाटर से ज़्यादा होगा। एक दो जगह आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, बाकी ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है। निकेल का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा बेटा, क्योंकि हर किसी की पोटेंशियल की वैल्यू तो आप याद नहीं रख सकते, हर किसी की पोटेंशियल की तो वैल्यू आप याद नहीं रख सकते। तो निकेल का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, एक बार मैं देख लेता हूँ इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी, अगर बुक में कहीं मेंशन होगा, मुझे 1 मिनट का टाइम दे, 30 सेकेंड्स देखने दो, बुक में अगर मेंशन। एक बार बुक से, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बुक्स में पोटेंशियल देख बता दे, 0.25 हो जाएगा, इसका पॉजिटिव में आएगा, ठीक है ना। इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.25, याद भी कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं तो याद, फिर 0.25 वोल्ट आएगा। कितना आएगा ये? 0.25 वोल्ट आएगा। और मैंने आपको डायरेक्ट कहा था, तो डायरेक्ट याद रखना, तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, ठीक है ना, कि निकल और वाटर में से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा? निकल का, ठीक है ना। इसके अलावा कोई सोल्ट नहीं आएगा, बेफिक्र रहना, ठीक है ना, बेफिक्र रहना बेटा, इसके अलावा आपका कोई सोल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन होगा? अब किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा? निकल का, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा बेटा, निकल गिव्स निकल 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होने के चांसेस हो सकते थे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि दूसरा ये देख सकते हो, ये हाइड्रोजन के काफ़ी नज़दीक है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन के काफ़ी नज़दीक है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको सीरीज लिख के दिखाई थी, ठीक है ना, उस फालतू सीढ़ी को निकाल कर सड़क पर फेंक दो, फिर यहाँ आएगा। तो देख रहे हो, ये जो है ये इसके काफ़ी पास है, मतलब एक तरीके से क्या है, ये इसके काफ़ी पास है, ठीक है। तो आप ध्यान रखो बेटा, निकल और वाटर में से अगर ऑक्सीडेशन होगा तो निकल का होगा। इससे याद रख सकते हो कि कभी कंफ्यूज भी जो ना माइंड काम करे, ध्यान रख सकते हो, वाटर तो सब इससे काफ़ी दूर है, निकल इसके पास है, ठीक है ना, और ये वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो वाटर से ज़्यादा आएगी, वाटर की तो वैसे नेगेटिव में होती है, ठीक है ना। और बेटा वैसे ये तो वैसे भी सिंपल है, ये तो आप वैसे भी कर सकते थे, सॉरी सॉरी, इसमें तो ऐसा कुछ सोचने वाली बात भी नहीं, लीजिए, अगर ये वैल्यूज भी आपको नहीं पता है तो आप इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, इसमें इतना क्या सोचना है। निकल की जो होती है ई नोट वैल्यू, निकल क्या होगा? नेगेटिव में होगा इसका SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होगा, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा बेटा इसका SOP जो होगा वो पॉजिटिव में तो आएगा, क्योंकि नेगेटिव का रिलेशन होता है, किसका रिलेशन होता है? नेगेटिव का। देखो मान लो अगर ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल निकल की बात कर रहे हैं हम, ये -x है, नेगेटिव कुछ भी वैल्यू है, तो इसका ओन, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? +x ही तो होगा, क्या होगा? +x ही होगा, इसमें इतना कुछ सोचना ही नहीं, ठीक है ना, ऐसे भी तो कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है वाटर का SRP तो नेगेटिव में होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर का तो SRP हो चाहे SOP हो, दोनों ही किस में होते हैं? नेगेटिव में होते हैं,
ठीक है ना। जबकि निकल की बात करें, निकल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, तो अगर हम इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू कोई भी हो, इससे तो हमेशा बड़ी ही होगी। तो इसीलिए क्या होगा बेटा, किसका किसका ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर, निकल का ऑक्सीडेशन होगा। किसका होगा, निकल का ऑक्सीडेशन होगा। आई थिंक अब क्लियर होगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, दोबारा बता देता हूँ। इसमें ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है ना, बेफालतू में कंफ्यूज होने की जरूरत पड़ गई है ना। देखो, हमें पता है बेटा, वाटर का तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी नेगेटिव होता है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी। एसओपी और एसआरपी बोथ आर नेगेटिव फॉर वाटर। लेकिन जो निकल का होता है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है, आप देख सकते हो, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होता है, और जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं उन सभी का एसआरपी क्या होता है, नेगेटिव। तो एसआरपी को अगर हमें एसओपी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जिसका एसआरपी नेगेटिव है तो उसका एसओपी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव वैल्यू होगी ये इससे क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। तो इसलिए यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन होगा बेटा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, निकल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है बढ़िया, यहाँ आएगा थोड़ा सोचने का काम। एक्वस H2O, कॉपर सल्फेट Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, देखिए कैथोड की बात करें, कैथोड में देखो, तो कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होगा बेटा। एक मिनट रुकिए, प्रॉपर लिखते हैं ना। कैथोड पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अगर कैथोड पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव आयंस आएंगे, Cu2 पॉजिटिव आएगा और H2O आएगा। अब कॉपर यहाँ पर नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कैथोड पर क्या होना है बेटा, रिडक्शन। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, और मेटल का रिडक्शन होता नहीं, इसलिए यहाँ पर कॉपर हमने नहीं लिखा। अब ये आप बड़े आसानी से देख सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर क्या होता है, नीचे आता है। तो ई नोट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, ये तो वैसे भी पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू तो वैसे ही ज़्यादा होती है, ई नोट ऑफ वाटर। हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट लिखे हैं उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। छापा, छापा जो होगा वो हाइड्रोजन से नीचे आता है, छापा जो है हाइड्रोजन से नीचे आता है। ठीक है ना, तो छापा जो होता है, वैसे भी याद रख सकते हो, छापा H प्लस से नीचे आएगा तो इसके एसआरपी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और इसके एसआरपी क्या है, नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, पॉजिटिव। तो इसीलिए किसका रिडक्शन होना है बेटा, Cu2 पॉजिटिव का, कॉपर 2 पॉजिटिव। सारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का गेम है। अब एक जगह फंस सकते हो, वो केस अब यहाँ पर आएगा। निकल वाला भी निकल गया, निकल वाले में भी ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना, एनोड पर पॉजिटिव। देखिए अब पॉजिटिव तो नेगेटिव आयंस आएंगे, SO4 2 नेगेटिव आएगा। इसका हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। न्यूट्रल में कॉपर आएगा और वाटर आएगा। अब देखिए बेटा, ठीक है, अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें, कॉपर का एसआरपी नेगेटिव है, कॉपर का बेटा कॉपर का एसआरपी पॉजिटिव है, तो एसओपी क्या आएगा, इसका नेगेटिव, और इसका भी एसओपी क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है ना, तो एक चीज नोट करके एक चीज समझ लिखना है यहाँ पर, मेरी बात को समझना मैं जो कह रहा हूँ। कॉपर का बेटा एसआरपी जो है ये पॉजिटिव होता है, लेकिन हम एनोड पर तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक करते हैं ना, एनोड पर तो हम एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसका भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होता है और इसका भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो मैं यहाँ पर एक नोट लिखवा रहा हूँ, ई नोट ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ छापा। छापा का मतलब समझते हो ना, कॉपर मरकरी। ठीक है ना, इसमें एक हटा दीजिए, छाप लिख लेते हैं बस, चाप, ये हटा दीजिए। ठीक है ना, कॉपर मरकरी सिल्वर प्लेटिनम, इनका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा बेटा ये वाटर से ज्यादा होगा। इनका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा ये वाटर से ज्यादा होगा। तो देखो
चीज़ें पढ़नी है अच्छी तो बेटा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा था सिर्फ इसको जरूर रिवाइज करना है आज। कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन ना हो जाओ कहीं पर, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं सीखने को मिलेंगी और इतना डिटेल में आपको स्कूल में कोई नहीं पढ़ाएगा, ये गारंटी है। ठीक है ना, देखिए चलिए। तो अब किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है बेटा? कॉपर का। तो इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए। कॉपर गिव्स कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10वां एक लास्ट केस है। ठीक है, आया समझ? निकल वाले में तो घबराने की जरूरत ही नहीं थी। निकल वाले में तो हमें पता था निकल का जो है एसआरपी नेगेटिव होता है तो एसओपी पॉजिटिव हो जाएगा, और वाटर का एसओपी नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव है, तो इसका डायरेक्ट हमने करा दिया, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। लेकिन ये वाला पॉइंट यहाँ पर इसका देखोगे आप, इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा ये भी नेगेटिव, और इसका जो है ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव। तो अब फंस गए हम। तो अब तो हमें डेटा चाहिए, तो डेटा नहीं चाहिए, तो ये आपके गुरुजी का पॉइंट है। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में डेटा, पेपर में डेटा नहीं होता जब ये प्रोडक्ट, ध्यान रखना। हाँ, पेपर में आपके पास अगर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन आएगा तो डेटा नहीं होगा। हाँ, जितने ये केस कराए हैं इनसे बाहर एक भी केस नहीं आएगा। ठीक है ना, नीट में और जेई मेंस में एक दो केस और एक्स्ट्रा होते हैं बेटा, अगर वेरी वेरी डाइल्यूट ले ले, वेरी वेरी कंसंट्रेटेड ले ले। ठीक है ना, और एक केस में SO42 नेगेटिव जो है वो S2O8 में कन्वर्ट हो जाता है, कंसंट्रेट वेरी वेरी कंसंट्रेट, मतलब वो सब दो तीन केस अलग हैं, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, जब मैंने कहा ना कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे, क्योंकि अभी जो बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसकी कॉपी अलग से बोर्ड की। ठीक है ना, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा एक दो क्लास लगेगी, एक दो क्लास में जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो सर आपको बता दिया जाए, उसकी अलग कॉपी बना लेना, ताकि जब आप नीट का या जेई मेंस का पेपर देने जाओ तो दोनों कॉपीज को रिवाइज करके जाना है, बोर्ड में जाओ तो एक कॉपी को रिवाइज करके जाना है। हाँ, ये जो कर रहे हैं ये दोनों में काम आने वाला है आपका। ठीक है ना, देखना मैं आपको प्रीवियस पेपर क्वेश्चन भी कराऊंगा ना, आप देखना नीट वाले क्वेश्चन कराऊंगा जब मैं आपको कितने इजी क्वेश्चन आए। ठीक है ना, अगर आपको ये अच्छे से आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लास्ट केस है हमारा, ये आप खुद बनाइए बेटा। एक्वस वाटर AgNO3 में Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव और Ag, ये केस आप खुद बना सकते हो। ठीक है ना, जल्दी बनाइए आप इसको, वीडियो को स्टॉप करके बनाइए बेटा, आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखो बस थोड़ा सा क्या होता है, जब अगर पेड बैच में पढ़ाते थे तो क्या करते, थोड़ा सा आपको टाइम देते हैं करने का, लेकिन अब मेरे पास खुद टाइम नहीं है। ठीक है ना, जब टाइम मिलता है जैसी क्लास आपकी रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग से एक फ़ायदा है बेटा, आपका सिलेबस बहुत जल्दी पूरा होगा, क्योंकि बैच में यही टॉपिक आपका 2 घंटे में जाके पूरा होता है। क्योंकि वहाँ पर मैं पहले आपको एक महीने कराया, मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए देता हूँ। तो देखो बेटा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको अपनी तैयारी अच्छी करनी है तो जब भी एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आते ही वीडियो को स्टॉप कर लिया करो बेटा। ठीक है ना, वीडियो को स्टॉप कर लिया करो और उसको अपने आप करने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन को जब ना हो तब वीडियो को प्ले करो, ठीक, अगला क्वेश्चन आए फिर वीडियो को स्टॉप करो, अपने आप ट्राई करो। जब तक आप खुद नहीं सोचोगे तब तक आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे। और ऐसे जैसे मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आते ही वीडियो को स्टॉप करके अपने आप करने की कोशिश करो, जब नहीं हो रहा तो उसके बाद ही देखो। इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी शार्प होगी, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में भी आएंगी और लंबे टाइम तक याद भी रहेंगी। ठीक है, चलिए। तो कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो कैथोड की तरफ क्या आएंगे बेटा, पॉजिटिव आयंस Ag पॉजिटिव और वाटर। Ag आएगा नहीं क्योंकि रिडक्शन तो हो नहीं सकता इस पर, मेटल है, मेटल का रिडक्शन होगा नहीं। इन दोनों में से बेटा किसका SRP ज्यादा, Ag प्लस का SRP ज्यादा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है। ठीक है, देखिए मैंने आपको एक चीज समझाई है, क्रैम नहीं करवाया है। Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। और जो ऑफलाइन ट्यूशन वूशन पढ़ते होंगे ना वो भी कंपेयर कर लेना, उन्हें भी इतना नहीं पढ़ाया गया होगा। तो बेटा जितना पॉसिबल हो सकता है उतना डिटेल में आपको पढ़ा रहे हैं। कॉन्सेप्ट तो और भी होते हैं, ठीक है ना, आपके गुरुजी पढ़ाते सब हैं, लेकिन अब ये बोर्ड जेई मेन और मैंने नीट के लिए कहा था, क्योंकि एडवांस के लिए जाने के लिए बेटा
स्कोर खोल के बताना पड़ेगा और उतना टाइम अभी है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ज़रूर कराता, लेकिन कोशिश करेंगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा आपसे जो प्रॉमिस किए हैं वो सारे पूरे करेंगे। चलिए, अगर सब ठीक रहा तो वो कहते हैं ना कुछ भी बोलने के बाद एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है, सब ठीक रहा तो, ठीक है ना, क्योंकि आगे समय कुछ या कुछ नहीं पता, ठीक है ना, सब ठीक रहा तो मैं ज़रूर कराऊंगा, सब देखते जाइए। चलिए, एनोड की बात करें, पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव आयंस आएंगे, NO3 आएगा, लेकिन इसका तो कुछ होना नहीं, Ag आएगा, बिल्कुल आएगा, और वाटर आएगा। अब दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है, लेकिन ज़्यादा किसका है बेटा, वैल्यू ज़्यादा, ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, Ag की, तो अब की बार क्या हो जाएगा, Ag का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी थी बेटा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की। होपफुली सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने पास कोई एडिटर नहीं है, ठीक है ना। हाँ, एक पिछली क्लास जो आपकी हुई थी उसमें लास्ट क्लास में क्या हो गया था, मेमोरी खत्म हो गई थी, ठीक है ना, तो क्लास बीच में स्टॉप हो गई थी, 10-12 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास थी, 7-8 मिनट की, पता नहीं, वो क्वेश्चन जो चल रहा था हमारे लास्ट क्वेश्चन, तो उसको मैंने बोल के किसी से मर्ज करवाया है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, एडिटर वेडिटर हम रखते नहीं बेटा, ठीक है ना, उस पर किसी को बोल के कुछ करवाया है। चलिए, ठीक है बेटा, तो ये थे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दिस इज फॉर टुडे। मन लगा कर तैयारी करती रहिए, आपके गुरुजी आपके साथ हैं, ठीक है ना, सारे टॉपिक कराएंगे, अच्छे से कराएंगे, एक एक चीज़ करा रहे हैं, ठीक है ना। तो बस आपसे इतना ही काम है, एक तो चैनल को लाइक, सॉरी वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर जरूर करें, वीडियो को भी शेयर करें, ठीक है, और नोट्स प्रॉपर बनाएं बेटा, ठीक है ना, जितना करा रहा हूँ ये, अगर आप किसी के पास अगर टाइम है प्रैक्टिस करने का तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेना, इससे ज़्यादा बोर्ड के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नीट के लिए भी प्रीवियस क्वेश्चन, जेईई मेंस के लिए प्रीवियस क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है ना, बाकी जो चेंजेस होंगे वो आगे देख लेंगे, अभी तो स्टार्ट किया है, ठीक है। ओके गाइस, सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक।